In a bid to revive the Congress, Rahul Gandhi is set to launch the party's Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari in just a short while. The war of words, but expectedly, between the BJP and the Congress has erupted over this campaign. Assam's Chief Minister Himanta Biswa Sarma hit out at Rahul Gandhi and said he should hold his yatra in Pakistan. The Congress then reacted and accused Himanta Biswa Sarma of only playing politics and playing with something that they see will have a lot of impact as far as the revival of the party is concerned. The political tussle went a step ahead then after Priyanka Gandhi's husband Robert Vadra tweeted a picture of him taking part of the Bharat Jodo Yatra, drawing a sharp response from the BJP, which dubbed the campaign just Parivar Jodo. कांग्रेस का समय में तो भारत दो टुकड़ा हो ही गया था। अभी भारत जोड़ने के लिए तो कांग्रेस को पाकिस्तान जाना है। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है। हिमंता बिस्वा शर्मा आजकल जहर उगलने का काम करता है। संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है। कभी कभी बड़ा आश्चर्य भी होता है, जो अपनी पार्टी को जोड़ नहीं सके वो भारत जोड़ने निकले, और जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले। तो ये छलावा है, दिखावा है। इट इज हिपोक्रेसी ऑफ द वर्स्ट ऑर्डर। मोटी बात यह है मित्रों कि ये परिवार को बचाने की यात्रा है। ये परिवार का पार्टी पर नियंत्रण बना रहे, उसके लिए यात्रा है। जब से ये लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं, जो लोग भी गए हैं या जा रहे हैं, वो कांग्रेस की भावना जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। वो लोग जिस प्रकार के उन्होंने रवैया अख्तियार किया है अपने स्वार्थों के कारण से, कौन अपने घर को छोड़ के जाएगा? जो लोग गए हैं, जा रहे हैं, क्या इनको मान सम्मान कहीं मिल सकता है? प्रधानमंत्री बनना एक बात है, मुख्यमंत्री बनना एक बात है, आप कोई पद ले लीजिए, परंतु आपकी आत्मा क्या कहती है, आपका देश क्या पुकार रहा है, देश की भावना क्या कहती है, वो अलग बात होती है। संजय जी, आज कांग्रेस पार्टी ने उनका बहुत एम्बिशियस पदयात्रा का लॉन्च करा है। उनको बोलना है कि ये उनका भारत जोड़ो कैंपेन है और ये कांग्रेस को रिवाइव करेगी। देखिए, जो ये कैंपेन है ये कांग्रेस छोड़ो रोकने के लिए भारत जोड़ो शुरू किया गया है। जिस तरीके से कांग्रेस छोड़ो चल रहा था, कभी गुलाम नबी साहब छोड़ रहे हैं, कभी कोई नेता छोड़ रहा है, कभी कोई नेता भाग रहा है, तो कांग्रेस छोड़ो अभियान को रोकने के लिए भारत जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। इसका कोई असर होने वाला नहीं है। जिस कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा लोगों ने मौका दिया वर्षों तक राज करने का, उन्होंने क्या दिया इस देश को? ऐसे ऐसे कानून बना के दे दिया भाजपाइयों के हाथ में, जिसके कारण से आज किसी की भी गर्दन दबाई जा रही है। Let me also now bring in my colleagues. Arun Singh is joining us live from Kanyakumari, from where this yatra will be flagged off. Pallavi Ghosh also joining us on the broadcast, tracking the relevance as far as this move by the Congress party is concerned. Arun, let me come to you first. क्या ये यात्रा का फ्लैग ऑफ हो गया है? देखिए, अभी कन्याकुमारी में जो समुद्र तट है वहां से एक छोटी सी रैली का आयोजन किया गया है कांग्रेस की तरफ से। थोड़े समय के लिए एक रैली है। यहां पर राहुल गांधी मकसद बताएंगे कि किस मकसद से उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत करना है आज, और अगले 150 दिन 3570 किलोमीटर जो 300 यात्रियों के साथ वो चलेंगे। कंटेनर में रुकेंगे, किसी 5 स्टार होटल में नहीं रुकना उनको, कंटेनर में रुकेंगे, आम जनता से संवाद करेंगे, लोगों से बात करेंगे, कुछ उनके मुद्दे समझेंगे, कुछ उनको अपनी बात समझाएंगे। तो उसका ये शुरुआत यहाँ से होने जा रही है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। पहले आप यहाँ देखिए, कन्याकुमारी एक ऐतिहासिक जगह है और वहाँ इस तट से देखिए कितने लोग हैं। ये जो पूर्णकालिक यात्री हैं, जितने यात्री हैं ये पूर्णकालिक यात्री हैं, और इन सब के साथ राहुल गांधी ये यात्रा शुरू करने वाले हैं। दूसरी तरफ मैं अगर आपको मंच दिखाऊं तो मंच पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी देर बाद राहुल गांधी यहाँ आने वाले हैं और यहाँ से यात्रा की शुरुआत करेंगे। आप देखिए मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अशोक गहलोत तक जितने भी नेता हैं, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं और राहुल गांधी अब से थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनसे जरा बात करते हैं।
आप ये बताइए कि इस यात्रा में कहा यह जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि ये तो अपना परिवार बचाने, घर बचाने और कांग्रेस बचाने की यात्रा है। जिस तरीके से पूरे देश को पता है कि गांधी परिवार ने इस देश के लिए जो अपनी शहादत दी है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। राहुल जी महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को पालन करते हुए जो भारत जोड़ो यात्रा है, और ये बीजेपी की पोल खोल यात्रा भी है। जिस तरीके से बीजेपी ने इस देश के अंदर भ्रष्टाचार फैलाया है, जिस तरीके से डेमोक्रेसी को खत्म किया है, पोल खोलेंगे भी आप लोग? इसमें तो पोल तो खुली जाएगी उनकी। क्या मकसद आपको लगता है कि युवाओं के बीच राहुल गांधी अगर जाएंगे, क्योंकि यूथ जब तक साथ नहीं जुड़ेगा तब तक बड़ी मुश्किल है आपकी पार्टी के लिए? देखिए, ऐसा है, जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में सत्ता में आए, तब हमारी कांग्रेस पार्टी की और राहुल जी की बात 14, 15, 16, 17, 19 कोई मीडिया जो है, गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, वो दिखा नहीं रहा था। तो हमारे पास दूसरा कोई अभी रेमेडी नहीं है, तो राहुल जी ने डिसाइड किया कि हम डायरेक्ट पब्लिक में जाएंगे। भले हमारा कुछ दिखाए न दिखाए, हम डायरेक्ट पब्लिक को बताएंगे कि किस तरीके से आज ये कुशासन चल रहा है, किस तरीके से राज जनता से जोड़ने की बात। लेकिन लावण्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रविशंकर प्रसाद सेड दैट दिस इज कांग्रेस जोड़ो यात्रा, दिस इज परिवार बचाओ यात्रा। This is a yatra to unite India for the peace of the nation. Earlier also, Congress has done a Quit India movement that was against the British. Now we are doing a Bharat Jodo Yatra against the divisive politics of the BJP that the BJP is practicing. This is for the unity, this is for the development. This is to ensure that India stays united and every patriot must join this yatra. But Lavanya, BJP is saying this is Rahul Bachao Yatra, Rahul relaunch Yatra 4. If BJP thinks he's so inconsequential, BJP should stop talking about Rahul Gandhi and spending crores and crores of rupees to demean Rahul Gandhi and to make memes of Mr. Rahul Gandhi. तो देखिए, ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें, ये पूर्णकालिक यात्री 100 यात्री जो उनके साथ चलने वाले हैं राहुल गांधी के साथ पूरी यात्रा के। हम देखिए भारत जोड़ो के नारे लगा रहे हैं। ये जो लोग भी हैं, ये सब लोग उनके साथ चलने वाले हैं। तो ये माहौल है यहाँ पर। मंच की तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ। और अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी यहाँ पर आने वाले हैं और राहुल गांधी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। कल से वो सुबह 7 बजे से यात्रा शुरू करेंगे। आज बस औपचारिक शुरुआत होगी। जी अरुण, बने रहिए हमारे साथ। लेट मी ब्रिंग इन Pallavi also in the conversation. So Pallavi, we still are waiting to see Rahul Gandhi there and that official launch or flag off of that yatra. But I want to understand the timing of when all of this is happening. There have been high-profile exits from the likes of Ghulam Nabi Azad to others. There is also a presidential election as far as the Congress party is concerned. Is this timing right for the leaders to go on a yatra like this? Wouldn't it have been better once a new president is in place? Well, the Congress doesn't think so. I mean, after all, politicians choose their time, and the 2 points that you raised are precisely the reasons why the Congress feels that this is the right time to do the yatra. Congress has often been accused of just indulging in AC room style of politics, not hitting the road. And this, especially when they are in stark contrast to parties like, say, the Aam Aadmi Party or even the BJP or the Trinamool Congress, which seems to be doing 24/7 politics. This was a suggestion which interestingly also came in from Prashant Kishore, and many senior leaders of the Congress party at the CWC meeting kept on making the point that the Congress really needs to hit the streets, and Sonia Gandhi herself, I remember, after every state loss would make the point. So they've decided to hit the streets, and the twin purpose essentially is, one, to ensure that Rahul Gandhi is actually seen as someone who can make it, who's someone who's not an entitled politician, someone who just doesn't disappear. So he's going to be there for at least 150 days, over 3,500 kilometers, and crisscrossing to various states from Kanyakumari to Kashmir. The second important thing is that many of the states that they are crossing to are those states where the Congress has negligible, kind of existence. I think what they are hoping for is that, as they go along through this Padyatra, they do have people who join in small districts, small towns, in villages where Rahul Gandhi crisscrosses and passes through. The people see him there, and they also notice the existence of the Congress party. Pallavi, quickly.